तुम्हें दुनिया में जो कुछ चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगा, बस इसका इस्तेमाल मत करो। ये शब्द महेंद्र सिंह धोनी के थे जो उन्होंने अपने एक प्लेयर से कहे थे। ये बात साल 2010 की है। यही वो साल है जब चेन्नई सुपर किंग्स ने पहली बार इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब भी जीता था। लेकिन ये कहानी ना महेंद्र सिंह धोनी की है और ना सीएसके के खिताब जीतने की। ये कहानी एक बैट की है जो क्रिकेट की दुनिया में भले ही कुछ वक्त के लिए आया और उस पर ऐसा बवाल मचा कि आज के वक्त में भी कोई उसे पूछता नहीं है। ये कहानी मोंगूज बैट की है। हेलो नमस्ते, क्रिकेट की एक और कथा लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। आज बात होगी मोंगूज बैट की, जिसने आईपीएल का एक मैच पलटकर रख दिया था और उसके बाद वो कभी दिखा ही नहीं। 19 मार्च 2010 को दिल्ली के कोटला मैदान में एक मैच हुआ। दिल्ली डेयरडेविल्स, जिसका अब नाम दिल्ली कैपिटल्स हो चुका है, तब पहले बैटिंग करके उसने 185 रन बनाए थे। दिल्ली के लिए सहवाग ने उस दिन बहुत तगड़ी बैटिंग की थी, लेकिन टीम को फायदा नहीं हुआ क्योंकि मैच के दूसरे हिस्से में चेन्नई सुपर किंग्स ने आखिरी ओवर की पहली बॉल पर ही टारगेट को पूरा कर दिया था। चेन्नई के लिए कमाल किया ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज मैथ्यू हेडन ने। मैथ्यू हेडन ने सिर्फ 43 बॉल में 93 रन बना दिए। लेकिन इसमें असली कहानी मोंगूज बैट की है। चेन्नई की पारी शुरू हुई और स्टार्टिंग से ही मैथ्यू हेडन ने बता दिया कि वो आज किस मूड में है। पहली 9 बॉल में वो 4 चौके लगा चुके थे। लेकिन इसके बाद जब ओवर खत्म हुआ और तब उन्होंने ड्रेसिंग रूम की ओर इशारा किया और अपना नया बैट मंगाया। कमेंटेटर से लेकर दर्शक तक हर कोई हैरान था क्योंकि ये बैट थोड़ा अजीब था। इस बैट का हैंडल थोड़ा नहीं बहुत लंबा था, निचला हिस्सा काफी छोटा था और आम बल्लों से काफी मोटा भी था। बैट देखने में लग रहा था कि छोटा होने के बावजूद भी ये काफी भारी है और इसे मैथ्यू हेडन जैसा हट्टा कट्टा बंदा ही उठा सकता है। इस बैट के साथ मैथ्यू हेडन ने अगली 34 बॉल में 7 छक्के और 5 चौके जमाए। 93 रन की पारी के दम पर चेन्नई ये मैच जीत गई। इसी मैच के बाद आईपीएल में मोंगूज बैट के इस्तेमाल पर बवाल भी हुआ था। दूसरे खिलाड़ी या टीमें कहने लगे कि जो सभी खिलाड़ी बैट यूज करते हैं उसी बैट का इस्तेमाल होना चाहिए, इस तरह मोंगूज बैट का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। खैर, आप अब मोंगूज बैट की कहानी सुनिए। मैथ्यू हेडन की इस पारी से पहले भी मोंगूज बैट का इस्तेमाल होता आया था। 2010 से पहले कुछ ही बल्लेबाजों ने किसी पारी में इसका इस्तेमाल किया था। तब उसे न्यूबेरी यूजी के नाम से जाना जाता था, लेकिन उस वक्त ये इतना पॉपुलर नहीं हुआ था और ये बल्ला एक तरह से गायब भी हो गया था। 2010 के बाद फिर इस बल्ले के दिन आए जब मोंगूज नाम की एक कंपनी ने इस बैट को अपनी कंपनी के नाम से ही लॉन्च किया। ब्रिटेन की इस कंपनी के बल्ले को न सिर्फ आईपीएल में मैथ्यू हेडन के द्वारा बल्कि दूसरी लीग और इंटरनेशनल प्लेयर्स ने भी यूज किया। इस वर्जन में कुछ बदलाव भी किए गए, जिसमें हैंडल को लगभग आधे बल्ले से अधिक तक पहुंचा दिया गया था। आइडिया ये था कि इस बैट की मदद से बल्लेबाज लंबे शॉट लगा पाएगा और T20 फॉर्मेट में तूफान आ जाएगा। अगर आप आसान भाषा में मोंगूज बैट के इस्तेमाल को समझेंगे तो सिर्फ भारी बैट होने की वजह से लंबे शॉट नहीं लगते हैं, क्योंकि इसका हैंडल लंबा होता है तो किसी भी बल्लेबाज को हाथ खोलने का ज्यादा मौका मिलता है और अगर बॉल मिडिल में क्लिक हुई तो भैया सीधा स्टेडियम पार। लेकिन इसके बाद भी मोंगूज बैट हिट नहीं हो सका क्योंकि जो खूबी थी वही इसकी खामी बन गई। इस बैट से अब जब किसी भी बल्लेबाज को डिफेंस करना होता था तो मुश्किल हो जाती थी, क्योंकि आधा बल्ला तो हैंडल का ही है। ऐसे में डिफेंस करोगे कहां से? अब T20 में भी आप हर बॉल पर तो शॉट मार नहीं सकते हैं और अगर किसी बॉलर ने बाउंसर डाल दी या शॉर्ट बॉल डाल दी तो आपको डिफेंड करना ही होगा। तो समझो भैया खेल हो गया। इसी वजह से ये सिर्फ 1 या 2 साल ही पॉपुलर हो पाया और इसके बाद ये बैट गायब हो गया। इसलिए मोंगूज बैट क्रिकेट में एक इनोवेशन तो रहा, लेकिन ये कभी सफल नहीं हो पाया। खैर, आईपीएल ने इसको पॉपुलैरिटी जरूर दिलवा दी। वैसे कहा तो यह भी जाता है कि 1983 के वर्ल्ड कप में कपिल देव ने जो 175 रनों की पारी खेली थी वो भी एक तरह का मोंगूज बैट ही था। वो बैट कई बार सामने आया भी जो लगता थोड़ा वी शेप बैट ही है, लेकिन उस पर भी सबकी अपनी अपनी थ्योरी है। ऐसे में सीधा ये कह देना कि वो पारी भी मोंगूज बैट वाली थी वो थोड़ा बेईमानी ही होगी। क्रिकेट के इस किस्से के हिस्से में इतना ही। एक नई कहानी के साथ हम आपके सामने फिर लौटेंगे। आप जुड़े रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।